कुछ प्रोडक्शन हाउस पर जमकर बरसी हैं फलकनाज। अब आप सोच रहे होंगे फलकनाज कौन है। फलकनाज एक टीवी एक्ट्रेस है जिनको हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है, ससुराल सिमर जैसे शोज़ में दिखा है और उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स वगैरह किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फलक की, तो हमने बिग बॉस OTT सीज़न 2 में उनको देखा था जिसमें एल्विश यादव भी थे। वो सीज़न में हमको फलकनाज जो है नज़र आई थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय फलकनाज एक बार फिर से बन गई है। इस बार माहौल जो है वो आर्टिस्ट को लेकर है कि किस तरीके से आर्टिस्ट को काम के लिए बुलाया जाता है और उनके टैलेंट पर या एक्टिंग स्किल पर उसको काम नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी जन्म कुंडली क्या कहती है इस बेस पे अब उसको काम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले का एक दौर था जहाँ पे आपको टैलेंट के दम पे, लुक्स के दम पे जो है काम मिलता था और आपकी एक्टिंग स्किल कैसी है इस बेस पे काम मिलता था। फिर एक दौर आया जब आप कितने फेमस है, सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप कितने ज़्यादा चर्चित रहते हैं, इस बेस पे आपको काम मिलने लगा। लेकिन आज का जो दौर है वो एकदम अलग है। आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आप कब जन्मे हो, किस स्थान पे जन्मे हो, आपकी कुंडली का प्रभाव क्या है, इस तरीके से देखने के बाद, ये सब देखने के बाद आजकल टीवी इंडस्ट्री में ऐसे काम मिलने लगा है। तो इस तरीके से जमकर प्रोडक्शन हाउस पर बरसी है फलकनाज। आगे क्या कहती है फलकनाज, चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्टिंग में ट्राई करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए एक चमत्कारी चीज़ हुई है यहाँ पे शुरू। पहले इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता था कि आपका टैलेंट देख के आपको काम दिया जाता था, आपकी एक्टिंग स्किल्स देख के आपको काम दिया जाता था। फिर अब एक बीच में दौर आया था कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के आपको काम दिया जाता है कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है। अब एक नया दौर चालू हुआ है, वो ये चालू हुआ है कि आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको काम दिया जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपका शो कैसा जाएगा। कल मुझे कॉल आया एक, मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगी, ना ज्यादा पुराना है ना ज्यादा नया प्रोडक्शन हाउस है, और पहले इन लोगों ने ऐसी चीजें नहीं की थी, रिसेंटली इन लोगों ने स्टार्ट किया है। तो मेरे जानने वाले ही हैं, कास्टिंग वाले भी, क्रिएटिव भी। तो इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना शो आ रहा है, इस चैनल के लिए है, ये प्रोडक्शन हाउस है और ये कैरेक्टर है। आई सेड वेरी गुड, क्या करना है आगे। यूजुअली एक्टर्स का यही होता है कि या तो भाई लुक टेस्ट के लिए चले जाओ या मॉक के लिए चले जाओ या एक कोई रेफरेंस ऑडिशन दे दो। मुझसे मांगा गया आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म का समय ये भेज दीजिए। मैं कहा ये क्या है, ये सीरियसली। एक बहुत बहुत हिट प्रोड्यूसर हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगी, वैसे ही समझ जाओगे आप लोग। तो उनके यहाँ पे ऐसा होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार, फेयर इनफ, करो ना आप ये चीजें करो। उनके यहाँ पे ऐसा होता है कि वो पंडित को जन्म कुंडली आपकी दिखा के उस हिसाब से आपको काम देती है। मैंने उनके साथ जिंदगी में काम नहीं किया और इसी वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। आई थिंक 14-15 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर और आज तक अपने टैलेंट पे, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे, अपने क्राफ्ट की वजह से मुझे काम मिला है। मुझे मेरी जन्म कुंडली की वजह से काम नहीं मिला है, तो मैंने उनके साथ काम नहीं किया। ऐसे यार अगर इस तरह से वर्क हो रहा है तो मुझे दूर रखो, क्योंकि मुझे पता है यार मेरी कुंडली किसी से मैच नहीं होने वाली है। मैं बहुत भारी कुंडली वाली औरत हूँ, मुझे संभालने वाले लोग भी वैसे ही होने चाहिए। तो ऐसे यार अच्छा, ये तो वो बोले कि जिनका मुझे कॉल आया था कि अभी ऐसे ही काम हो रहा है, इसी तरह से काम होने, लोग शुरू कर रहे हैं काम करना। उस वक्त तो चलो मैंने दी थी, लेकिन ना मुझे कल से इतना गुस्सा आ रहा है, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि इतना काम करने के बाद आज ये नौबत आ गई है कि अब मतलब एक्टिंग स्किल्स को देखकर नहीं, क्राफ्ट को देखकर नहीं, अब हमारी कुंडली देख के हमें काम दिया जाएगा। और आई थिंक यही एक रीजन है कि जितने अच्छे एक्टर्स हैं, पुराने एक्टर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं है, ये इस तरह की बकवास मंजूर नहीं है। हमने आज तक
एक्टर होने के नाते हमारे क्राफ्ट पे वर्क किया है, मैं जी जान लगाइए एक कैरेक्टर को निभाने के लिए। अगर कुंडलियां देख के चीजें हो जाती, एक सेकंड, कुंडली मिला के तो शादियां नहीं चलती हैं, तुम लोग शो चलाओगे सीरियसली? और कौन सा ऐसा ग्लोबल हिट शो है जो कुंडली देख के बना हो? मुझे एक शो बता दो। मतलब ऐसे ना जान जल रही है ये सोच के। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सच whatever this is, the bullshit. I don't want to be a part of it. मैं इस बेवकूफी का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, आप प्रोड्यूसर हैं, आप खुदा नहीं हैं। मेरे हिस्से का काम मुझे मिलेगा और मुझे वही काम देगा जो क्राफ्ट को जानता हो। मैं जानती हूँ अपने क्राफ्ट को, तो मुझे मंजूर नहीं है कि मैं कुंडलियां अपनी दिखवा के काम करूं। तो मेरी गुजारिश है, फलकनाज को तो प्लीज वो प्रोडक्शन हाउस फोन ना करे जो फलकनाज की कुंडली देख के काम करना चाहेगा। मैंने कल दे दिया अपना कुंडली, मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे समझ में आया, एक होता है कि आप उस मोमेंट में समझ नहीं पाते हो कि एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है, आप उस वक्त कर देते हो, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे जब आप टाइम निकलता है, दिन निकलता है, रात निकलती है, तो आपको समझ में आता है। मुझे कल सारा दिन एंजाइटी हुई है ये सोच के। मुझे ना कल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही थी मुझे कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो गुस्सा भर गया कि यार ये बकलोली होगी अब हमारे साथ। मतलब एक्टर पहले हम लोग लुक टेस्ट देने जाते थे, हम लोग मॉकशूट देने जाते थे, फिर हम लोग वेट करते थे कि अच्छा अभी रिजल्ट आना चाहिए, क्या हुआ है, चैनल पे गया नहीं गया, क्या कहा चैनल ने। एक वो प्रोसेस होता है, वो एक टाइम होता है। जब एक्टर के पास काम नहीं होता ना, तब एक्टर को काम ढूंढना ये सबसे बड़ा काम है। शो मिलने के बाद कुछ नहीं बचता है। शो मिल गया, शो हो गया, एंजॉय करो, काम करो आप अपना। लेकिन एक एक्टर की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जब काम नहीं है और ऑडिशंस चल रहे हैं, लुक टेस्ट चल रहे हैं, मॉक्स चल रहे हैं, उसके बावजूद बैठ के वेट करना कि अब क्या। अब जब कल मैंने ये दे दिया अपना जो भी इन्होंने मांगा, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, उसके बाद से मैं ये सोच रही हूँ अब मेरी कुंडली मैच हुई होगी। मुझे ये अब क्या आया होगा मेरी कुंडली में। अब मेरे जहन में वो सब चल रहा है और ये बेवकूफी है सोचना। मतलब क्या चल रहा है? गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे हो क्या? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स भी शायद कुंडली देख के बना होगा, इसलिए ग्लोबली इतना हिट हुआ है। हो सकता है यार, वहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हो। मुझे यही जानना था कि इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है। आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा। और जितने लोग एक्टिंग करना चाहते हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकाल के भेज दो। तुम्हारी कुंडली मैच हो जाएगी तो तुम्हारा हो जाएगा। एक्टिंग आएगी, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कुंडली भेजो, कुंडली मैच होनी चाहिए। अब यही चालू होगा। मैं भी सोच रही हूँ ऐसा ही कुछ काम चालू कर दूं, कुंडलियां मैच करके। आजकल वैसे भी चैट जीपीटी इतनी हेल्प करने लगा है, चैट जीपीटी से पूछ लिया करूंगी, इसकी कुंडली, इसका डेट ऑफ बर्थ ये सब आया है, इसका बताओ ये लकी है कि अनलकी है। व्हाट अ बुलशिट, ओ गॉड।